अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश जाफरी है। हम चैप्टर पढ़ें इंटरेस्ट। आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था और उसका फॉर्मूला डिस्कस किया था, और उससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट के सवालात डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन बोरोड ₹3,000 at 8% per annum compound interest compounded annually. How much must he repay in all at the end of 3 years? सिंपल है, कह रहा है एक आदमी है जिसने कितने रुपए उधार लिए? 3,000। जो पैसा मैं उधार लूँगा उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। जिसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होता वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। यानी 3,000 रुपये पी है, यानी प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम आई भी बोल सकते हैं और आर भी बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आई बोल देता हूँ। परसेंट रेट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.08। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। जब एनुअली कह रहा है इसका मतलब है कि साल में एक दफ़ा इंटरेस्ट चार्ज होगा। हाउ मच मस्ट ही रीपे इन ऑल एट द एंड ऑफ 3 years। यहाँ पे ईयर्स को हम एन से जाहिर करते हैं, और आपके पास कह रहे हैं 3 साल बाद कितने पैसे वापस करने होंगे, इसका मतलब है सम निकालना है। फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। P आपके पास है 3,000, 1 की जगह 1, आई की जगह 0.08 और n की जगह मैं लिख दूंगा 3। तो ये हो जाएगा 3,000, पहले मैं ब्रैकेट वाला ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1.08 की पावर 3। जब मैं 1.08 की पावर 3 लूँगा, 1.08 की पावर 3, तो मेरे पास आ रहा है 1.259712। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3,000 से, तो आया 3,779.13। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आज 3,000 रुपये जमा करता हूँ तो 3 साल बाद मुझे मिल जाएंगे 3,779 रुपीज़। सवाल नंबर 2 देखते हैं। मिस्टर जैन हैज़ इन्वेस्टेड ₹25,000। मिस्टर जैन ने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 6%, कंपाउंडेड एनुअली। वॉट अमाउंट वुड ही रिसीव आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 year। 4 साल बाद उनको कितना पैसा मिलेगा? तो वही तरीकाकार जिस तरह हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था, डाटा वैसे ही बनेगा। यहाँ पे 25,000 रुपये जो मिस्टर जैन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहलाएगा प्रिंसिपल, यानी प्रेजेंट वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 6%, यानी परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.06। वॉट अमाउंट वुड ही रिसीव आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 year। 4 साल बाद उनको कितना पैसा मिलेगा? यहाँ पे मैं टाइम को एन से जाहिर करता हूँ। 4 year बाद कितना पैसा मिलेगा, इसका मतलब है सम निकालना है। और वर्ड क्या कह रहा है? कंपाउंडेड एनुअली, तो साल में एक दफ़ा। रेट हमेशा डिवाइड होगा और एन हमेशा क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा। फॉर्मूला है सम का कंपाउंड इंटरेस्ट में, S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। P आपके पास है 25,000 रुपये, 1 की जगह लिखूंगा 1, आई की जगह लिखूंगा 0.06 और n की जगह लिखूंगा 4। पहले मैं इनको क्या करूंगा? ऐड, तो ये हो जाएगा 1.06 की पावर 4। पहले मैं 1.06 की पावर लूँगा 4, 1.06 की पावर 4, तो आ रहा है 1.2624, 1.2624। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 25,000 रुपये से, मल्टीप्लाई बाय 25,000 रुपये, तो मेरे पास आ गया 31561.92, 31561
0.92 रुपीज़। इसका मतलब ये है अगर मिस्टर जैन 25,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 4 साल बाद उनको मिल जाएंगे 31,561 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। सवाल नंबर 3 देखते हैं। व्हाट वुड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3,000 एट 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली का वर्ड आ रहा है, वुड अमाउंट टू इन 5 ईयर। कह रहे 3,000 रुपये अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली हो और 6% पर हो तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? तो डाटा वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाते आ रहे हैं। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है? 3,000 रुपये। तो जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो कहलाएगा प्रेजेंट वैल्यू। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 6%। तो ये कहलाएगा आई। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा 0.06। एन आपके पास दे रहा है 5 ईयर और मुझे क्या निकालना है? सम। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वर्ड है कंपाउंडेड क्वार्टरली तो ये होगा 4 से डिवाइड और ये होगा 4 से मल्टीप्लाई। तो 5 4 20 पीरियड्स। और मैं जब 0.06 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आया 0.015। 0.015। तो हमने ये सीखा कि क्वार्टरली है तो 4 से ये होगा डिवाइड रेट और एन हमेशा होगा मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या है इसका? S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। S इज इक्वल्स टू P की जगह लिखूंगा 3,000 रुपये, 1 की जगह 1, I की जगह 0.015 और n की जगह 20। पहले मैं ब्रैकेट वाला ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1.015 की पावर 20। 1.015 की पावर 20 तो आ रहा है 1.3468। 1.3468 इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3,000 से। कैलकुलेटर पे मैं सारी वैल्यूज रहने दूंगा, लेकिन जब मैं इधर लिखूंगा तो पॉइंट के बाद 4 लिखूंगा, लेकिन कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई मैं पूरे से करूंगा। तो मैं अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3,000 से। मल्टीप्लाई बाय 3,000 तो मेरे पास आ रहा है 4040.56। 4040.56 रुपीज़। अगर आज 3,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाते हैं तो 5 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा? 4,040। कितना ज़्यादा? 1,040। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। हम देखते हैं सवाल नंबर 4। कह रहा सम ऑफ ₹500 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। 500 रुपये इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 6% पर। कहाँ? बैंक में। लेकिन वो इंटरेस्ट कैसे दे रहा है? कंपाउंडेड सेमी एनुअली, साल में 2 दफ़ा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट इन 18 मंथ? आपको 18 महीने बाद का डिपॉजिट निकालना है। सबसे पहली बात, टाइम जो होता है वो हमेशा ईयर्स में होता है, लेकिन यहाँ पे मंथ में दे रहा है। तो पहला काम तो ये आपको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ट्रीट करना होगा। सबसे पहला काम, कितने रुपए जमा करा रहे हैं? 500 रुपये। जो अमाउंट मैं बैंक में जमा कराऊंगा उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, वो कहलाएगा प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू, जो कि इंटरेस्ट दे रहा है 6%। यहाँ पे मैं आई कह सकता हूँ या आर भी कह सकता हूँ, वो आपकी डिपेंड करता है आप पर। परसेंट हट के नीचे 100 तो ये हो जाएगा 0.06। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट इन 18 मंथ? यहाँ पे एन दे रहा है 18 मंथ। साल में मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 12 से करूँगा डिवाइड। जब मैं 18 को 12 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास आ जाएगा 1.5 ईयर। अब क्या वर्ड कह रहा है? कंपाउंडेड सेमी एनुअली। रेट हमेशा होगा डिवाइड और एन होगा हमेशा मल्टीप्लाई। तो रेट हमेशा होगा डिवाइड, सेमी एनुअली है तो 2 से डिवाइड और ये 2 से मल्टीप्लाई। तो जब ये 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 0.03 और 1.5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 पीरियड्स।
मुझे क्या निकालना है, एस। फॉर्मूला एस का, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। पी आपके पास है 500 रुपये, 1 की जगह 1, आई की जगह 0.03 और एन की जगह 3। 500 रुपये पहले मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 1.03 की पावर 3। 1.03 की पावर 3 लूँगा पहले, तो आया 1.0927। मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 500 से, तो मेरे पास आ गया 546.36 रुपीस। इसका मतलब ये है कि अगर 500 रुपये इन्वेस्ट किए जाएं तो 18 महीने बाद मुझे मिल जाएंगे 546 रुपये। कितने ज़्यादा, 46.36। सवाल नंबर 5 देखते हैं हम। मिस्टर जुहेब इन्वेस्टेड ₹5,000 एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। पहली बात, ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, एक तो वर्ड आ रहा है कंपाउंडेड करके, और दूसरी बात ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल क्या होता है, चेंज। तो री इन्वेस्ट का अगर वर्ड आ जाए तो वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही का सवाल होगा। वॉट वुड ही रिसीव आफ्टर 8.5 ईयर, 8.5 ईयर यानी 8.5 ईयर्स। मिस्टर जुहेब ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 5,000 रुपये। ये कहलाएगा प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 6%। तो परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 0.06। वॉट वुड ही रिसीव आफ्टर 8.5 ईयर। एन आपके पास दे रहा है 8.5 ईयर यानी 8.5 ईयर्स। वॉट अमाउंट वुड ही रिसीव, तो इसका मतलब है मुझे निकालना है 8.5 साल बाद का अमाउंट यानी सम यानी फ्यूचर वैल्यू। वर्ड कह रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो रेट हमेशा होगा डिवाइड और एन होगा हमेशा मल्टीप्लाई। तो जब रेट होगा डिवाइड तो ये हो जाएगा 0.03, और जब ये एन मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 17 पीरियड्स। ईयर हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा पीरियड में। फॉर्मूला क्या आपके पास, एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। पी की जगह मैं लिखूंगा 5,000 रुपये, 1 की जगह लिखूंगा 1, आई की जगह लिखूंगा 0.03 और एन की जगह मैं लिखूंगा 17। एस इज इक्वल्स टू 5,000 1.03 की पावर 17। पहले मैंने इसको ऐड कर लिया। मैं 1.03 की पावर लूंगा 17, 1.03 की पावर 17, तो आ रहा है 1.6528। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5,000 रुपये से, तो मेरे पास आ रहा है 8264.23। इसका मतलब है अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाएं 8.5 साल के लिए और इंटरेस्ट मिले सेमी एनुअली साल में 2 दफ़ा, तो वो मुझे 8.5 साल बाद कितने पैसे मिल जाएंगे, 8,264 रुपये 24 पैसे या 23 पैसे। सवाल नंबर 6 देखते हैं। मिस्टर जैद डिपॉजिट ₹10,000 फॉर 6 ईयर्स। मिस्टर जैद ने डिपॉजिट कराए 10,000 रुपये 6 साल के लिए इन एन अकाउंट पेइंग 5% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। साल में एक ही दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा। फाइंड द कंपाउंड अमाउंट। आपको कंपाउंड अमाउंट निकालना है यानी फ्यूचर वैल्यू यानी सम, एंड फाइंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं मिस्टर जैद, 10,000 रुपये, तो वो कहलाएगा प्रिंसिपल। कितने अरसे के लिए, 6 साल। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 5%। परसेंट हट के नीचे 100, तो ये हो जाएगा 0.05।
कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है, इसका मतलब साल में एक दफ़ा, तो ये एक से मल्टीप्लाई, ये एक से डिवाइड, तो यही रहेगा। आपको निकालना है कंपाउंड अमाउंट यानी सम। सम का फॉर्मूला है S = P 1 + I की पावर n। P आपके पास क्या है 10,000 रुपये, 1 की जगह 1, I की जगह 0.05 और n की जगह आपके पास आ जाएगा 6। पहले मैं ब्रैकेट वाला सॉल्व करूँगा, तो जब ब्रैकेट वाला ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 1.05 की पावर 6। पहले मैं 1.05 की पावर लूँगा 6, तो आ रहा है 1.3400, 1.3400 लिखूँगा इसमें पॉइंट के बाद 4 नंबर तक, लेकिन मल्टीप्लाई मैं पूरे अमाउंट से करूँगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 10,000 रुपये से, तो आ रहे 13,495 पैसे, 13,495 पैसे। अब मैं निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है S में से P को क्या कर दूंगा माइनस। S आपके पास क्या था 13,495 पैसे, और P आपके पास क्या था 10,000। जब मैं इन दोनों का माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 3,495 पैसे। ये मेरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। C फॉर कंपाउंड, I फॉर इंटरेस्ट। सवाल नंबर 7 देखते हैं हम। मिस्टर साकिब डिपॉजिट ₹24,000 एट 12% फॉर 9 ईयर। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न इफ द इंटरेस्ट इज चार्ज कंपाउंडेड डेली और आवरली। इसके 2 पार्ट दे रहा है, तो हम पहले डेली से करेंगे फिर आवरली से करेंगे। सबसे पहला काम मैं करूंगा इसको डेली से। मिस्टर साकिब ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए 24,000 रुपये, तो जिसको इन्वेस्ट करेंगे वो कहलाएगा प्रिंसिपल। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 12%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.12। कितने अरसे के लिए 9 ईयर्स। कह रहे फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न इफ इंटरेस्ट इज चार्ज कंपाउंडेड डेली। इसका मतलब है वर्ड आ रहा है डेली। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले आपको सम भी निकालना होगा। अगर वर्ड आए डेली, तो डेली के लिए हम करेंगे क्या, मैं n को मल्टीप्लाई कर दूंगा 360 से और i को डिवाइड कर दूंगा 360 से। 0.12 डिवाइडेड बाय 360, तो आ रहा है 0.000333। और जब 9 को 360 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3240। क्या पीरियड्स। फॉर्मूला क्या है इसका, S = P 1 + I की पावर n। P आपके पास क्या है 24,000 रुपये, 1 की जगह 1, I की जगह 0.000333 की पावर 3240। पहले मैं क्या करूँगा ऐड, तो ये हो जाएगा 1.000333 की पावर 3240। पहले मैं क्या करूँगा 1.000333 की पावर लूँगा 3240 और पावर ले लूँगा 3240, तो मेरे पास आया 2.9441। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 24,000 रुपये से, तो मेरे पास आया 7659.59। रुपए।
अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या था, एस माइनस पी। एस आपके पास क्या है, 70,659.59 और ये आपके पास क्या था, 24,000 रुपये। मैं 70,659.59 में से 24,000 को क्या कर दूंगा, माइनस। तो मेरे पास है 46,659.59। ये मैंने क्या निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। डेटा वही रहेगा, पी है आपके पास 24,000 रुपये, आई आपके पास है 12%, परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 0.12। एन आपके पास वही 9 ईयर्स है, और मुझे क्या निकालना है, सम। लेकिन वर्ड है कंपाउंडेड आवरली। साल में कितने आवर्स होते हैं, साल में आवर्स होते हैं 8,640। तो ये 8,640 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये 8,640 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। 0.12 डिवाइडेड बाय 8,640 तो आ रहा है 0.000013। 8,640 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 77760। एस मुझे मालूम करना है। फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। पी आपके पास क्या है, 24,000 रुपये, 1 की जगह 1, आई की जगह 0.000013 और एन की जगह 77,760 रुपये। 24,000 रुपये अपनी जगह रहा। पहले मैं क्या करूँगा, ऐड, तो ये हो जाएगा 1.000013 की पावर 77760। पहले मैं पावर लूँगा और फिर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो आ रहा है 2.9446। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 24,000 से, तो मेरे पास आ रहा है 7671.77। ये मैंने क्या निकाल लिया, सम। 24,000 रुपये अगर इन्वेस्ट किए जाएं और आवरली इंटरेस्ट चार्ज हो तो 70,671 रुपये सम मिलेगा। अब मुझे चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, एस माइनस पी। एस आपके पास क्या था, 70,671.77 माइनस 24,000 रुपये। जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 46,671.77। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, अब हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा था, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे कंपाउंड अमाउंट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। ऑन ₹2,000 इन्वेस्टेड, अगर 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाएँ फॉर 3 years एंड 4 months, यहाँ पे 3 साल और 4 महीने स्प्लिट करके दे रहा है एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो हम सबसे पहला काम बनाएंगे, डाटा। आपके पास प्रिंसिपल दे रहा है 2,000 रुपये, टाइम जो दे रहा है आपके पास दे रहा है 3 years प्लस 4 months। तो 4 को 12 से क्या कर दूंगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 12, तो ये होगा 0.33, और जब मैं इनको ऐड कर लूँगा तो हो जाएगा 3.33 क्या ईयर्स। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है, 6% पर।
तो परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.06। क्या निकालना है मुझे? सम और कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहे हैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और उसको हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये तो हो जाएगा 0.03। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो ये हो जाएगा 6.66 पीरियड। S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। P आपके पास क्या है 2000 रुपये, 1 की जगह 1, I की जगह 0.03 और n की जगह आपके पास आ जाएगा 6.66। इनको पहले क्या कर लेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 1.03 की पावर 6.66। पहले मैं लूँगा 1.03 की पावर 6.66, तो मेरे पास आ रहा है 1.2175। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2000 रुपये से, तो आएगा 2435.15। इसका मतलब ये है कि अगर 2000 रुपये इन्वेस्ट किए जाएं तो 3 साल 4 महीने बाद मिलेंगे 2435 रुपये। कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, S माइनस P। S आपके पास क्या है 2435.15, P आपके पास है 2000 रुपये, तो आपके पास कितने ज़्यादा रुपए कमाए, 435 रुपये 15 पैसे। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। ऑन अ सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक ए पेज 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। बैंक ए है वो जो 6% इंटरेस्ट दे रहा है कंपाउंडेड एनुअली, साल में एक दफ़ा। वाइल बैंक बी पेज 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बैंक बी दे रहा है आपके पास 6% इंटरेस्ट लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली ऑन अ डिपॉजिट ऑफ ₹1000। अगर 1000 रुपये हम जमा कराते हैं तो हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल बी अर्न इन 2 ईयर्स। कह रहा है 2 साल में कितना इंटरेस्ट ज़्यादा कमाऊंगा एट बैंक बी में रहते हुए एज़ कम्पेयर टू बैंक ए से, यानी बैंक बी कितना ज़्यादा इंटरेस्ट देगा बैंक ए से। तो इस तरह के सवालात में आपको 2 दफ़ा डाटा बनाना पड़ता है। एक बनेगा बैंक ए और दूसरा बनेगा बैंक बी। पहले मैं बैंक ए सॉल्व करता हूँ। कितने रुपए जमा करा रहे हैं हम, 1000 रुपये बैंक ए में, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 6%। लेकिन क्या है, कंपाउंडेड एनुअली, ये ध्यान में रखना है। कितने साल के लिए, 2 साल। परसेंट रेट के नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.06। एनुअली है तो इन दोनों पे असर कुछ नहीं पड़ेगा। क्या निकाल लूंगा, सम। तो सम का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। P की जगह लिखूंगा 1000, 1 की जगह 1, I की जगह 0.06 और n की जगह 2। पहले मैं क्या करूंगा, इनको ऐड, तो ये हो जाएगा 1.06 की पावर 2। 1.06 की पावर 2 लेंगे तो जवाब आएगा 1.1236। जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 1123.6 रुपीज़। बैंक ए में अगर 1000 रुपये जमा कराएं तो वो आपको देखा 1123 रुपये 60 पैसे 2 सालों में। अब हम बात करते हैं बैंक बी की। बैंक बी में वही 1000 रुपये जमा करा रहे हैं हम, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर,
बैंक बी पे 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, इसका मतलब 6%, परसेंट हट के नीचे 100, तो ये हो जाएगा 0.06। कितने अरसे के लिए? वही 2 साल है। क्या निकालना है? सम। लेकिन वर्ड क्या दे रहा था? कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से कर देंगे डिवाइड, और इसको 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ईयर कन्वर्ट हो जाएगा पीरियड्स में। फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। P की जगह लिखूंगा 1000 रुपये, 1 की जगह 1, I की जगह 0.03 और n की जगह 4। पहले मैं एक ब्रैकेट वाला क्या करूंगा? ऐड। तो ये हो जाएगा 1.03 की पावर 4, 1.03 की पावर हम लेंगे 4, तो आ रहा है 1.1255। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 1000 से। तो आएगा 1125, तो आएगा 1125.50। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक बी में 1000 रुपये जमा कराएं, तो अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो आपको मिलेंगे 1125 रुपये 50 पैसे। वो कह रहा था हाउ मच मोर इंटरेस्ट विल बी अर्न इन 2 years एट बैंक बी एज कम्पेयर टू बैंक ए। बताए बैंक बी से बैंक ए में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट कमाया है। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे। बैंक बी माइनस बैंक ए। बैंक बी में देखा जाए तो कितने रुपए दे रहा है कमाकर? 1125.50। जबकि बैंक ए आपको कमाकर दे रहा है 1123.6। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो जवाब आएगा ₹1.9। 1.90 बैंक बी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक ए। तो मैं कौन सा ऑप्शन को प्रेफर करूँगा? बैंक बी को।